जनाब मोहम्मद उमैर बिन मोहम्मद दाऊद, जिनका ताल्लुक है दारुल कराची से, जिनका मौजू है सीरतुन नबी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल-महामिदुज़्ज़किय्यतु लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल वस्सलातुल आतिरतुल मुअत्तरा अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अत्क़िया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अहसन मिनक लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनक लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इंतहाई वाजिबुल कदर उलमाए किराम और मेहमानान खुसूसी और मेरे इस बज़्म फैसल के चहकते महकते बुलबुलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो बड़ा ही अहम, अकरम, आज़म, अशरफ, आला व बाला है, जो कि उस ज़ात मुक़द्दस के नामे नामी से मौसूम है, जो बड़ा ही मुहतरम, मुकर्रम, मुहतशम, मुअज़्ज़म और मुनव्वर है, जो कि सीरतुन नबी के मुअज़्ज़ज़ उन्वान से मुअन्वन है। इश्क़ नबी से सरशार एक शायर ने क्या खूब कहा, हजार बार बिशोए में दहन ज़मुश को गुलाब, हनोज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबियत। ए अल्लाह के हबीब, अगर मैं हजार मर्तबा भी अपने मुंह को मुश्क और गुलाब के साथ धो लूं, फिर भी आपका नामे नामी, इसमें गिरामी का जुबान पर लाना मेरे लिए बेअदबी की मानिंद है। सामिईन मोहतरम, सीरत आदात को कहते हैं और आदात मसाइब व आलाम के बगैर नहीं संवरती। अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखे तो इब्तिदाई से मसाइब व आलाम की जिंदगी थी। आपकी विलादत मुबारका से पहले आपके वालिद माजिद दुनिया से रुखसत हो चुके थे। फिर अभी चंद साल ही के थे कि आपकी वालदा भी वफात पा गई। फिर 2 साल और गुजरे कि दादा ने भी दाया जल को लब्बैक कहा। जो सहारे थे वो सारे के सारे टूटते चले गए। ये क्यों हुआ? इसलिए कि ये बताना मकसूद था कि रब्बे करीम जिसका सहारा बन जाता है उसको किसी और सहारों की कोई जरूरत नहीं। अजीजान मन, जब मेरा महबूब आमना की गोद अतहर में आता है तो आमना सोचो फिक्र के गहरे समंदर में डूब जाती है और आंसू जारी हो जाते हैं और बार बार यह ख्याल आता और सताता है कि काश आज अब्दुल्ला होते तो इसे देखकर खुश हो जाते, आज अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे के रुखसारों को चूमते, काश आज अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे के लिए फूल और किलियां लाते, आज अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे का हाथ पकड़कर चला करते। फिर रब्बे कायनात की रहमत को जोश आता है और मेरा रब फरमाता है, ए आमना, तू अपने इकलौते बेटे के मुस्तकबिल के बारे में क्यों फिक्रमंद होती है? अगर इसका बाप नहीं जो इसे देखकर खुश होता तो क्या हुआ? मैं इसका रब हूँ जो इसको देखकर खुश होऊंगा। अगर इसके रुखसारों को चूमने वाला कोई नहीं तो क्या हुआ? मैं इसके रुखसारों का जिक्र कुरान मजीद में करूंगा। आमिना, तू फिक्र न कर, मैं तेरे बेटे के लिए चांद सितारों को खिलौना बना दूंगा, तेरे बेटों को दरख्तों से सलामी दिलवा दूंगा, तेरे बेटों को पत्थरों से हम कलाम करा दूंगा, तेरे बेटे की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करा दूंगा। अगर तेरे बेटे का सैर को दिल करेगा तो अर्शे बरी को सैरगाह बना दूंगा। अगर तेरा बेटा सवार होना चाहेगा तो सिद्दीक़ अकबर की कंधों पर बिठा दूंगा। अगर तेरा बेटा शादी करना चाहेगा तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा से शादी करा दूंगा। आमिना, तू फिक्र न कर, अगर ये बेटा तेरा है तो महबूब मेरा है, लख्ते जिगर तेरा है तो साहिब कौसर मेरा है, नूरे नजर तेरा है तो खैरुल बशर मेरा है। अगर तू उस पर जान कुर्बान करेगी तो मैं उस पर कुरान नाजिल करूंगा। अगर तू उसे खूबसूरत कहेगी तो मैं उसे वो ज़ुहा कहूंगा। अगर तू उसके हसीन जुल्फों वाला कहेगी तो मैं उसे वो लैल कहूंगा। अगर तू उसको अपना लाल कहेगी
सामियाने मोहतरम, जब हम तारीख के औराक का मुताला करते हैं तो हमें नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले क्या हालात थे। आलम इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अर्जी मातम खदा बना हुआ था, फिजाए कायनात पर जुल्म और सितम का अंधेरा छाया हुआ था, इंसानों को इंसानों की इबादत पर मजबूर किया जाता था। अलगर्ज इंसान एक वहशी दरिंदा बन चुका था और इंसानियत तबाही के आखिरी दहाने पर पहुंच चुकी थी। ऐसे नाजुक हालात के अंदर खालिक कौनो मकान ने आकाए नामदार नबूवत के ताजदार मेरे और आपके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों के अंदर ही ऐसा इनकिलाब लाया कि मजहबी इदारों में शख्सियत परस्ती के बजाय खुदा परस्ती सिखाई, इत्तिकादात में तवहुम परस्ती की बजाय हक परस्ती की बुनियाद डाली, साइंस को पूजने के बजाय इसको मुसख्खर करने का हुक्म दिया। लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकिलाब इतना अजीब था कि दुनिया में इनकिलाबात आते हैं, लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगियां इनकिलाब लाने में काम आती है, लेकिन मेरे महबूब का ये इनकिलाब इतना अजीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में मुसलमान और काफिर दोनों तरफ से जो लोग मारे गए उनकी तादाद 1063 थी। बस आखिर में मैं इस शेर पर इक्तिफा करना चाहूंगा। तकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, तकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कलम है आब लाफा मदह बाकी है, वक़्त तमा हुआ मदह बाकी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।